हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप अच्छे भले होंगे। तो आ गई मैं फिर नए अपडेट के साथ। तो मैं बात कर रही हूँ वही सिलसिला जो चल रहा है अभी यूट्यूब पे। तो मैं बात करूँगी जो जगत दीदी है उनके घर की बात। घर में क्या चल रहा है, उनके उनके भैया भाभी को लड़की हुई है, ये तो आप जानते हैं। और अब उनका वेलकम ही हुआ है, ग्रैंड वेलकम हुआ है, वो भी आपने देखा। अच्छी खासी तैयारी की थी उन लोगों ने, खुशियाँ जो मतलब यहाँ सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो सारे से अलग होके उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया अपने बेबी का। जो भी उनका बेबी हुआ है, लड़की हुई है और उनके घर लक्ष्मी आई हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और ब्लॉग भी उन्होंने डाले, हॉस्पिटल से लेके कब हुई वो भी। मतलब उनके भाई के चीनू और जो दीदी हैं जगत दीदी, उनके ब्लॉग में आप दोनों के ब्लॉग में देख सकते हैं। दोनों ने खुशियाँ ज़ाहिर की हैं। मतलब जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको अपनी खुशियों के आड़े नहीं आने दिया है। उसके वो रहते हुए, सारी चीज़ें होते हुए भी वो लोग ने सारी चीज़ें की हैं। और उनकी भाभी का जो वेलकम हुआ है वो भी आपने देखा होगा, नेहा आशीष तिवारी के ब्लॉग में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और वो घर आई हैं, वो भी देखा आपने। तो अब जो बात चल रही है कि घर अलग होगा, अब उनके घर में मतलब भैया-भाभी उनके कह रहे हैं अलग रहेंगे, अब हम साथ नहीं रह सकते, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो जब इतनी सारी खुशियाँ आपने देखी, ठीक है, तो यहाँ उनकी मम्मी को आपने देखा साथ में रह रही हैं, हर जगह उन्होंने साथ दिया है, हॉस्पिटल से लेके घर तक, यहाँ तक कि वेलकम में भी उनके साथ पीछे-पीछे लगी हुई हैं। तो ये बात क्यों आई, इसकी वजह क्या है, किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों वो लोग अलग होना चाहते हैं, क्यों उनका नहीं जम रहा है इतनी सारी मतलब ये सारे होने के बाद, ये सब टॉपिक पे हम बातें करेंगे। तो इसके ये सारी बातें जानिए, इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। पूरा एंड तक वीडियो देखेंगे तो ही आपको बात समझ में आएगी। और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो के अपडेट आए आपको मिलते रहे। तो आइए बात करते हैं इस बारे में अब। तो आपको अगर याद होगा तो ये कंट्रोवर्सी फैली उसके पहले ये सारी बातें सचिन ने बताई थी खुद अपने लाइव में आके। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया था या नहीं, पर मैं बताती हूँ सारी कंट्रोवर्सी की वजह क्या है। जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो सचिन ने क्या बताया कि जो जगत दीदी हैं, और जगत दीदी के ब्लॉग में भी आप देखे होंगे, वो खुद बताती है कि सारे घर वो खुद चलाती हैं। मतलब सचिन ने भी बताया कि वो जगत दीदी कहती है कि पूरा घर उनके पैसों से चलता है, पूरा घर वो चलाती हैं, ठीक है। तो अब उनका जब चैनल आया है जो सुबह शॉर्ट्स करके, एक सुबह अभय तिवारी, तिवारी जी का लड़का, 2 चैनल है। तो दोनों चैनल जो है अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। मतलब एक तो 1 मिलियन तक पहुंच गया है। जब जब उनका प्ले बटन आया, 1 मिलियन का सिल्वर सॉरी गोल्डन बटन आता है शायद, वो आया, तब नेहा आशीष तिवारी में ध्यान से सुनिएगा बात। तब नेहा आशीष तिवारी ने सचिन से कहा कि जो उनका जो मतलब जिसमें उन्होंने वो सेलिब्रेशन गोल्ड प्ले बटन का सेलिब्रेशन किया था, उसके अंदर उन्होंने कहा जगत दीदी ने सचिन से कि उसके नीचे आप कमेंट करो कि अरे जो भी इसका हकदार है, जिसने भी ये जिसकी वजह से तुमने ये प्ले बटन पाया है, जिस वजह से उसके चरण धो के तुम्हें पीना चाहिए। ठीक है, ये कमेंट करवाया गया, खुद जगत दीदी ने करवाया सचिन से, सचिन ने किया। उसके बाद कहा था कि ये करने के बाद कमेंट का करने के बाद इसके बाद तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ऐसा सचिन ने किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर क्योंकि उन लोग जानते थे सचिन और जगत दीदी कि ये कमेंट अगर सुबह पढ़ेगी या फिर उनका लड़का पढ़ेगा तो ये कमेंट डिलीट कर दिया जाएगा, वो कमेंट रहेगा नहीं, नीचे डिलीट हो जाएगा। तो इस वजह से वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोली थी। तो ये क्यों डिलीट होता, इस वजह से क्योंकि ये एक मतलब झगड़ा लगाने वाला काम हो गया, मतलब एक अलग टाइप का कमेंट हो गया, गलत टाइप का कमेंट हो गया, इसलिए ये डिलीट कर देते। और हुआ वैसा ही, जो कमेंट उन्होंने किया सेम वो सुबह ने पढ़ा और वो डिलीट भी हो गया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद ये जो कमेंट था, जब कंट्रोवर्सी चालू हुई तो यही कमेंट सचिन ने ये भी बताया कि मैं उनकी एक एक पोल खुलूंगी, नेहा आशीष तिवारी की, उसके घर में भी उसकी नहीं पड़ती है। वो ये भी कहती है कि मेरा सब बैठ के खाते हैं, मैं कमाती हूँ, मेरा घर मेरे पैसे से चलता है, मुझे नींद की गोलियाँ दिलवा के, मुझे नींद की गोलियाँ खिलवा के इन लोग ने मेरी सगाई करवा दी। ये सारी बातें वो कह रहे थे, क्या सही क्या गलत। तो उसमें जब वो कमेंट को उन्होंने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस
जो स्क्रीनशॉट लिया था कमेंट का, उन्होंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया। अब जब कम्युनिटी पोस्ट हो गया ये कमेंट, उसके बाद वो कह रही थी जो जगत दीदी है वो सचिन से कह रही थी कि वो कम्युनिटी पोस्ट डिलीट करो, लेकिन वो नहीं डिलीट कर रहे थे। तो बोलते या तो कम्युनिटी चुनो या तो मुझे चुनो। तो वो कह रहे थे कम्युनिटी को चुनूंगा क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है, वो थे गुस्से में। तो फिर वो कमेंट उन्होंने डिलीट नहीं किया और ये सारी बातें पता चली घर पे। तो जब पता चली घर पे ये सारी चीज़ें, तो अब कोई भी कितना भी अच्छी फैमिली होगी, कितना मतलब लाड प्यार करने वाली भाभी होगी या भाई होगा, उसके मन में थोड़ा तो विद्रोह आएगा ही, थोड़ा तो उसको खराब लगेगा ही कि अभी कैसा था जब वो लोग ने चैनल दोनों चालू किया, चैनल अच्छे से ग्रो हो गया, तो अब उनके पैसे से उनका खर्चा अच्छे से चलेगा, उनका घर अच्छे से चलेगा, ठीक है? ना कि इनके पैसे से चलेगा। अब ये भी रहेंगी लेकिन ये अपना-अपना करेंगी, वो लोग अपना कर सकते हैं। वैसे क्या था, ये पूरा घर को खुद चलाती थी और कहती थी मेरे पैसे से घर चलता है, हक जताती थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब। अब क्या है, उन लोगों के पैसे से उन लोग अपने पे सेल्फ डिपेंड हो जाएँगे, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं ब्लॉगिंग करके या फिर कैसे भी करके। तो ये वो अपना जो सारी चीज़ें हैं फैलाती हैं, वो सब फैला नहीं पाएँगी कि हाँ, मेरे पैसे से चलता है, ये है, वो है। तो जब ये बात पता चली सुबह को, तो आपने देखा होगा कि भाई जो उनके भाई हैं, वो भी बाद में सोशल मीडिया पे आके लोगों को माफ़ी माँग रहे थे, सारी चीज़ें पता चली। उसके बाद वो भी सुबह भी है ना इग्नोर करती हुई दिख रही है। जब उसका वेलकम हो रहा है, ये सारी चीज़ें कर रही हैं उनका, क्योंकि उनकी मम्मी तो सुबह के साथ ही हैं, वो साथ में आ जा रही हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रही है इनको, नेहा को, क्योंकि उसको तकलीफ़ तो है भाई, हर किसी को तकलीफ़ होगा, किसी भी इंसान को तकलीफ़ होगा। चलो तुम फ़ेमस हो, उस घर में हो, तुम फ़ेमस हो, तो तुम्हारा फ़ेस हो सकता है, फ़ेस वैल्यू इंसान की होती है। तुम्हारे फ़ेस से उसके सब्सक्राइबर बड़े हो या फिर तुम्हारे नाम से भी बड़े हो क्योंकि भाभी है, ये सारी चीज़ों से हो। लेकिन मेहनत भी तो है, उन लोग ने अपनी मेहनत करके अपना चैनल बढ़ाया है, ना कि तुमने मेहनत करके दिया है उनको। सॉरी गाइस। ना कि तुमने मेहनत करके दिया, उन्होंने अपनी मेहनत से अपना चैनल ग्रो किया। तो फिर अगर वो कर रहे हैं तो उल्टा तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी खुशी होनी चाहिए कि चलो ये लोग मेरे पे अब डिपेंड नहीं होंगे, अब ये लोग सेल्फ डिपेंड हो जाएँगे, अब अपना खर्चा, अपनी चीज़ें अपने खुद करेंगे। वैसे था कि तुम्हारे पे डिपेंड थे, तुम्हें चीज़ें करनी पड़ती थी। अब जैसा कि आपने सुना कि कोई भी उनसे, उन्होंने खुद एक ब्लॉग में अपने बताया है जगत दीदी ने कि उनसे कोई आगे जाता है या कोई उनसे मतलब बराबरी करता है तो उन्हें सहन नहीं होता, उन्हें जेलस होती है। ठीक है? सॉरी गाइस, थोड़ी खाँसी। तो आपको बता दूँ कि इतनी सारी ये बात तो सही है कहीं न कहीं। जैसे कि देखो जसिका गुप्ता जो हैं, जसिका भी तो अपने सारे पॉइंट्स रख रही हैं। उनकी बेटी से 10 साल की बेटी से भी मैडम को जलन होने लग गई थी, उनके बताने के हिसाब से। सरिता जेठू ने भी सारे पोल खोले हैं। बहुत सारे क्रिएटर आए हैं जो इनके बारे में कह रहे हैं। सचिन को कोई क्यों नहीं कह रहा है? सचिन भी गलत किया है, सचिन और नेहा दोनों गलत हैं। लेकिन सचिन जो है उसके बारे में किसी क्रिएटर ने गलत नहीं कहा कि मेरे साथ धोखाधड़ी किया, मेरे से दादागिरी किया, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। क्यों इनको ही लोग कह रहे हैं? तो गाइस इनको क्यों लोग कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने गलत किया है तभी तो लोग कह रहे हैं, वैसे तो कोई कहेगा ही नहीं, ठीक है? तो गलती बहुत सारी किया है इन्होंने, और जो ये सारी कंट्रोवर्सी है, जो बहुत सारे लोग उठ-उठ के आ रहे हैं, बता रहे हैं मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ हाँ, सरिता जेठू ने थोड़ा बहुत सचिन के बारे में कहा है, तो वो जो सचिन कर रहे थे वो भी इनके ही मतलब इनके ही छलावे में आके कर रहे थे। जो जगत दीदी हैं इन्हीं के चक्कर में सारी गलत-पलट चीज़ें कर रहे थे, जो भी वो कर रहे थे। तो कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे आके मैनिपुलेट करते हैं जो है सचिन। सचिन किसी को किसी हद तक, सिर्फ़ इतनी ही बात सरिता जेठू ने कही थी कि सचिन किसी को किसी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब वो घुमा-फिरा के कैसे न कैसे माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, इस तरह से किया था। चलो सचिन और नेहा की बात तो समझ में आती है, लेकिन सरिता जेठू जो आई हैं और ये जो आई हैं सॉरी ये सरिता जेठू हो गई, उसके बाद ये आए थे जेसिका आई हैं, अब प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला का भी नाम आ रहा है, नीतू मेहना, सुमी, बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग आके इनके बारे में कह रहे हैं गाइस। तो सारे तो गलत नहीं हो सकते, सचिन गलत है, सचिन का तो भाई बहन के नाम पे नेहा सचिन दोनों गलत हैं। मैं एक जन को गलत नहीं कहूँगी, बहुत गलत किया है। मनीषा है, बहुत सारे लोगों ने मतलब अलग-अलग लोगों ने इनका नाम लिया है गाइस। तो आप किसको-किसको जवाब दोगे?
किसको किसको कहोगे? आखिर आप में कोई कमी है तभी इतने सारे लोग उठ के आ रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि हाँ ये सही है, या फिर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुझे तो दिख रहा है कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। को ये लोग तो आके अलग अलग से प्रॉपर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो बना रही हैं आपके बारे में। मतलब आपकी कितनी स्टोरीज है। अगर ये बात सचिन ने नहीं रखी होती तो सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती फिर। तो गाइस वो सारे अपडेट्स जो भी है, आगे के अपडेट्स मैं अलग वीडियो में लेके आती हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आती हूँ फिर नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल पे। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।